प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है भक्ति अनमोल वचन चैनल पर, जहां आपको मिलते हैं जीवन को बदल देने वाले विचार, प्राचीन ज्ञान की अनमोल बातें और आधुनिक जिंदगी के लिए वो रहस्य जो आपको बना सकते हैं एक सशक्त, समझदार और विजयी इंसान। दोस्तों, सीधा साधा होना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा भोले हैं तो यही मासूमियत एक दिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सबसे साफ होता है। लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, आपका भरोसा तोड़ेंगे और आपकी मेहनत का पूरा फल कोई और ले जाएगा। तो सवाल है, क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही इस्तेमाल होते रहेंगे या फिर अपनी सोच में गहराई लाकर, अपने दिमाग को तेज बनाकर इस दुनिया में सम्मान, सफलता और पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाएंगे? आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 11 ऐसे वचन जो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए हैं जो भीड़ से अलग सोचना चाहता है और खुद की एक असली पहचान बनाना चाहता है। ये वचन आपको सिर्फ सफल नहीं, सशक्त, समझदार और सम्मानित बनाएंगे। और अगर आपने इन्हें अपनाया तो यकीन मानिए, दुनिया आपको हल्के में लेना भूल जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनिए 11 वचन जो आपकी सोच, आपका रवैया और आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। वचन नंबर 1, अपनी कमजोरी सबको मत दिखाओ। इस दुनिया में हर मुस्कान के पीछे नीयत साफ नहीं होती। कुछ लोग आपके साथ हंसते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके बारे में सब जानने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सही वक्त आने पर वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। अगर आप अपनी हर तकलीफ, हर दर्द और हर कमजोरी सबके सामने खोल देंगे तो आप खुद अपने खिलाफ हथियार सौंप रहे हैं। कई लोग आपकी परेशानी को समझेंगे नहीं, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखेंगे, आपको गिराने, तोड़ने और कंट्रोल करने का। याद रखिए, मजबूत दिखना कोई झूठा दिखावा नहीं, बल्कि यह आपकी जरूरी ढाल है जो आपको दुनिया के वार से बचाती है। अपनी कमजोरी को दबाओ मत, उसे संभालो, उसे इस तरह ताकत में बदलो कि वही कमजोरी आपको अजेय बना दे। वचन नंबर 2, सही समय पर सही शब्द बोलो। शब्द सिर्फ बातें नहीं होते, ये तलवार की धार होते हैं जो या तो रास्ता खोल सकते हैं या आपके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। दुनिया को चलाने वाले लोग अपनी ताकत हथियारों से नहीं, बल्कि अपने शब्दों से दिखाते हैं। वे जानते हैं कि कब चुप रहना है, कब बोलना है और क्या बोलना है। सही वक्त पर सही शब्द सबसे बड़े ताले भी खोल सकते हैं और गलत वक्त पर गलत शब्द आपको वहीं गिरा सकते हैं जहां से आपने सफर शुरू किया था। कम बोलो, लेकिन सोच समझ कर बोलो, और ऐसा बोलो कि सामने वाला आपकी बात काटने की हिम्मत न कर सके। हर शब्द को ऐसे चुनो जैसे कोई योद्धा अपने हथियार चुनता है, सटीक, तेज और असरदार। अगर इस दुनिया में सम्मान पाना है तो अपनी जुबान को सबसे तेज और सटीक हथियार बना लो। और याद रखो, तलवार जंग खा सकती है, लेकिन सही शब्द वक्त के साथ और भी धारदार होते जाते हैं। वचन नंबर 3, खुद की इज्जत करो। अगर आपने खुद की इज्जत नहीं की तो दुनिया आपको बस एक फुटपाथ समझेगी, जिस पर हर कोई अपने गंदे जूते पोंछकर बेझिझक निकल जाएगा। याद रखिए, आपका सम्मान सबसे पहले आपसे शुरू होता है। अगर आप खुद को हल्के में लेंगे तो बाकी लोग आपको और भी हल्के में लेंगे। खुद को कभी कम मत आंकिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। अपनी कीमत पहचानिए और उसे किसी भी हाल में गिरने मत दीजिए। अपने फैसलों पर अडिग रहिए, क्योंकि जो इंसान अपनी बात पर डटा रहता है वही दूसरों से सम्मान पाता है। अपनी सीमाएं तय कीजिए और जो उन सीमाओं को तोड़े उन्हें साफ साफ रोकना सीखिए। दुनिया हमेशा उसी को झुककर सलाम करती है जो खुद के लिए खड़ा होना जानता है। और याद रखिए, अगर आपने खुद को गिरने दिया तो आपको उठाने कोई नहीं आएगा। वचन नंबर 4, नेगेटिव सवालों को चालाकी से संभालो। गुस्से में बहक जाना असली हार है। गुस्सा आपकी सोचने की क्षमता छीन लेता है और आपको वही करने पर मजबूर करता है जो सामने वाला चाहता है। दुनिया के बड़े लीडर्स, सफल बिजनेस पर्सन और बुद्धिमान लोग भड़काने वाले सवालों पर कभी भड़कते नहीं। वे मुस्कुराते हैं, पल भर सोचते हैं और ऐसा जवाब देते हैं
कि सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत न करे। याद रखिए, हर सवाल का जवाब तलवार की धार की तरह पैना होना चाहिए, लेकिन वो धार आपके दिमाग से निकलनी चाहिए, दिल से नहीं। भड़काने वाले लोगों का मकसद आपको आपकी असली लड़ाई से भटकाना होता है। अगर आप उनकी चाल में फंस गए तो वे जीत जाएंगे, चाहे आप सही ही क्यों ना हो। इसलिए जब भी कोई नेगेटिव सवाल आए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए, गहरी सांस लीजिए और जवाब ऐसा दीजिए जो सामने वाले को चुप करा दे और आपकी इमेज को और मजबूत बना दे। यही असली जीत है। वचन नंबर 5, मतलब के बिना कोई आपका सगा नहीं। इस दुनिया में कोई भी मुफ्त में आपका नहीं होता। हर रिश्ता, हर साथ और हर मदद के पीछे कहीं न कहीं एक वजह, एक मतलब छुपा होता है। लोग तभी आपके साथ खड़े रहेंगे जब उन्हें अपने लिए कुछ हासिल होता नजर आएगा, चाहे वो पैसा हो, ताकत हो, इज्जत हो या आपका समय। इसलिए समझदारी यही है कि आप भी रिश्तों को हकीकत की नज़र से देखें। यह मत सोचिए कि सिर्फ आपकी अच्छाई, ईमानदारी या प्यार से लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। दुनिया उसी का साथ देती है जो या तो ताकतवर हो या फिर जिसकी मौजूदगी से उनका फायदा हो। जब ज़रूरत पड़े तो सामने वाले को उसका फ़ायदा दिखाना सीखिए। यह स्वार्थ नहीं है, बल्कि दुनिया के खेल को समझना है। याद रखिए, अगर आप दूसरों के लिए मायने रखते हैं तो लोग आपके लिए वक्त और जगह दोनों बनाएंगे, वरना आपको नज़रअंदाज करने में उन्हें एक पल भी नहीं लगेगा। वचन नंबर 6, पेशेंस रखो, वरना बर्बादी पक्की। जल्दबाजी आपको डुबो देगी, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड या मेहनती क्यों ना हो। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सफल लीडर्स और टॉप बिजनेसमैन इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे सही मौके का इंतज़ार करना जानते हैं। वे जानते हैं कि हर चाल, हर कदम, हर शब्द का असर तभी होता है जब उसे सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई बार ऐसे जाल में फंसा देते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। बिना सोचे समझे कदम उठाने का मतलब है अपने ही हाथों से अपनी हार को बुलाना। याद रखिए, धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे मजबूत हथियार है, क्योंकि धैर्य से आप सही समय पर सही वार कर पाते हैं। अगर आप वक्त को पढ़ना सीख लें तो आप खेल में हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे। दुनिया उसी के हिसाब से चलती है जो अपनी चाल सोच समझ कर चलता है, और जो जल्दबाजी करता है वो हमेशा दूसरों की चाल में फंस जाता है। इसीलिए पेशेंस रखिए, सही मौके का इंतज़ार कीजिए और ऐसा वार कीजिए कि खेल हमेशा आपके हाथ में रहे। वचन नंबर 7, बकवास मत कीजिए। आपकी ज़ुबान आपका सबसे बड़ा हथियार है, वही हथियार जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और अगर कंट्रोल में ना रहे तो आपको ज़मीन पर गिरा भी सकता है। शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए। बिना सोचे समझे बोला गया एक वाक्य आपकी इज्जत, आपका भरोसा और आपकी सालों की मेहनत को एक पल में मिट्टी में मिला सकता है। बोलने से पहले सोचिए, क्या आपके शब्द सामने वाले के लिए मायने रखते हैं? क्या जो आप कहने जा रहे हैं वह ज़रूरी है, सटीक है और सही वक्त पर है? अगर नहीं तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि चुप्पी कई बार शांति नहीं बल्कि ताकत होती है। वक्त और जगह को समझिए। सबके सामने सब कुछ कहना समझदारी नहीं, मूर्खता होती है। आपकी बातें तभी असर करेंगी जब उन्हें सही जगह, सही समय और सही तरीके से कहा जाए। याद रखिए, सही समय पर बोले गए शब्द तलवार से भी गहरे घाव कर सकते हैं, और गलत समय पर बोले गए शब्द आपकी छवि, आपकी पहचान और आपका सम्मान सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। इसलिए जुबान को काबू में रखिए, क्योंकि वही आपको राजा भी बना सकती है और रंक भी। वचन नंबर 8, आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। आई कांटेक्ट सिर्फ एक आदत नहीं है, यह ताकत, आत्मविश्वास और आपकी पर्सनैलिटी का सबसे सीधा प्रमाण है। जब आप नज़रें मिलाकर बात करते हैं तो बिना एक शब्द कहे आप सामने वाले को साफ संदेश देते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सही हूँ और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। नज़रें चुराना अक्सर डर, झिझक या असुरक्षा का संकेत माना जाता है। लोग तुरंत महसूस कर लेते हैं कि आप अपनी बात पर भरोसा नहीं रखते, और फिर वे आपको मानसिक या भावनात्मक तौर पर दबाने की कोशिश करते हैं। दुनिया में ताकतवर लोग सिर्फ अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी नज़रों से भी असर छोड़ते हैं।
एक मजबूत आई कांटेक्ट सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप अंदर से कितने दृढ़ और तैयार हैं। इसलिए हर बातचीत, मीटिंग या बहस में, चाहे आप जीत रहे हों या हार रहे हों, अपनी आंखों में वही ठहराव और आत्मविश्वास रखिए। याद रखिए, आपकी नज़रें आपकी ज़ुबान से पहले बोलती हैं और कई बार नज़रें वहाँ जीत दिला देती हैं जहाँ शब्द हार जाते हैं। वचन नंबर 9, अच्छे हैं लेकिन तेवर भी दिखाइए। सीधी लकड़ी सबसे पहले काटी जाती है और सीधे साधे इंसान को सबसे ज़्यादा ठगा और लूटा जाता है। अच्छा होना आपकी खूबी है, लेकिन अगर आप गलत लोगों के सामने अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे और अपने तेवर नहीं दिखाएंगे तो वे आपको हमेशा कमज़ोर समझेंगे और बार बार आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाएंगे। याद रखिए, दुनिया में लोग आपकी भल मनसाहत से नहीं बल्कि आपकी ताकत और आपके रुख से प्रभावित होते हैं। अगर आप हर वक्त झुकते रहेंगे तो लोग आपको कभी बराबरी का दर्जा नहीं देंगे। गलत इंसान के सामने उतने सख्त खड़े हो जाइए कि उसकी हिम्मत ही ना हो आपको हल्के में लेने की। आपका तेवर आपके आत्मसम्मान का पहरेदार है। ये बताता है कि आप अपनी हद से ज़्यादा किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। मुस्कान से रिश्ते बनते हैं, लेकिन तेवर से इज्जत कायम रहती है। और जो इंसान अच्छाई और तेवर दोनों को साथ लेकर चलता है, उसकी कीमत और उसकी पहचान कभी कम नहीं होती। वचन नंबर 10, अपनी लिमिट्स तोड़ो। अगर आपने अपने दिमाग में यह सोचकर ताला लगा लिया कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं, तो यकीन मानिए आप कभी उससे ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे। दुनिया में जितने भी बड़े नाम हैं, उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़कर ही इतिहास रचा है। असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां डर खत्म होता है और हिम्मत की शुरुआत होती है। जो काम आपको मुश्किल लगता है, जो डर आपके अंदर कांप पैदा करता है, वही आपके लिए सबसे बड़ा अवसर है ताकतवर बनने का। लेकिन शर्त यह है कि आप उससे भागने के बजाय उसका सीधा सामना करें, उसे हराएं और उससे ऊपर उठें। अगर आप अपनी सीमाओं के बाहर कदम नहीं रखेंगे तो आप हमेशा उसी छोटे दायरे में फंसे रहेंगे जिसे आपने खुद अपने लिए बना लिया है। सीमाएं तोड़िए, वरना दुनिया आपको एक बॉक्स में बंद करके भूल जाएगी और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। वचन नंबर 11, अपनी कहानी खुद लिखो। इस दुनिया में या तो आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेंगे या फिर कोई और आपके लिए लेगा। और यकीन मानिए, वो रास्ता शायद आपको कभी पसंद ना आए। दूसरों के प्लान का हिस्सा मत बनिए। अपनी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखिए, क्योंकि जब कलम आपके हाथ में होती है तभी कहानी आपकी होती है। याद रखिए, आपकी संगत आपका भविष्य तय करती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जिनके पास बड़े सपने और आगे बढ़ने का जुनून है, तो आप भी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप निकम्मों, लक्ष्यहीन और नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी उसी अंधेरे में खो जाएंगे जहां से निकलना मुश्किल होगा। अपना रास्ता खुद बनाइए, अपने फैसलों पर खड़े रहिए और अपनी पहचान खुद तय कीजिए। और अब आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अपनी ज़िंदगी के हर बड़े फैसले सिर्फ दिल के बहाव में लेंगे तो यकीन मानिए, यह दुनिया आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर आपको इस्तेमाल करके छोड़ देगी। क्योंकि यह दुनिया भावनाओं से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग और सही फैसलों से चलती है। इसलिए इंसानियत और दया अपने दिल में ज़रूर रखिए, लेकिन हर कदम सोच समझकर दूर की सोच के साथ उठाइए। याद रखिए, सही समय पर लिया गया एक स्मार्ट फैसला सालों की मेहनत बचा सकता है। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को तेज़ करने, अपनी चाल को स्मार्ट बनाने और अपनी ज़िंदगी को एक नए लेवल पर जीने के लिए? इन 11 वाचनों को सिर्फ सुनने भर से कुछ नहीं होगा। इन्हें अपने रोज़मर्रा के फैसलों, अपनी आदतों और अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। क्योंकि आज के समय में मासूम बनकर जीना नहीं बल्कि मास्टरमाइंड बनकर आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। और अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी बदला है, आपको एक नई दिशा दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुद पर काम करते रहिए, खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहिए और हम फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो में। आपका कीमती समय और ध्यान देने के लिए दिल से धन्यवाद।